अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिकल फिजियोलॉजी लेक्चर 1 पार्ट 1। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें मौजूद हैं, एक कार्डिक और दूसरा वास्कुलर सिस्टम। तो कार्डिक का मतलब है हार्ट और वास्कुलर सिस्टम आपके बॉडी के सारे वेसल्स नहीं, सिर्फ जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो और हार्ट मिलकर आप लोग का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाता है। तो इस सिस्टम में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। अगर हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि थोरैक्स रीजन में दोनों लंग्स के बीच, राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच एक खाली स्पेस होती है, एक खाली एनाटॉमिकल स्पेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। और उस मीडियास्टिनम के तीन पोर्शन होते हैं, एक अपर मीडियास्टिनम, एक मिडिल मीडियास्टिनम और एक लोअर मीडियास्टिनम। तो जो हार्ट होता है वो आप लोगों के मिडिल मीडियास्टिनम थोरैसिक रीजन में पाया जाता है। अब अगर आप लोग हार्ट की कंपोजिशन को देखें तो हार्ट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक स्पेशलाइज मायोकार्डियम, मसल्स ही है लेकिन स्पेशलाइज होते हैं। दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम, ये भी मसल्स ही है लेकिन स्पेशल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तीसरे फाइबर्स होते हैं। तो स्पेशलाइज मायोकार्डियम है वो एक सिस्टम बनाता है हार्ट का जिसे हम कहते हैं कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। और इस स्पेशलाइज मायोकार्डियम का काम क्या होता है कि ये आप लोगों के हार्ट को, आप लोगों ने सुना होगा कि हार्ट की जो धड़कन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद ही क्या करता है, धड़कता है। तो उसके धड़कन के लिए, उसकी बीट के लिए एक स्पेशलाइज किस्म का सिस्टम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइज मायोकार्डियम, या उस पूरे के पूरे सिस्टम को जो कि स्पेशलाइज मायोकार्डियम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में। तो जो दूसरा चीज होता है जो कि आप लोग के हार्ट को की कंपोजिशन में हेल्प आउट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम। मेजर पोर्शन ऑफ द हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम से मिलके बनता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम का काम क्या होता है कि ये आप लोग के हार्ट को मैकेनिकल एक्टिविटी देता है। मतलब आप लोग का हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर रिलैक्सेशन होता है, ये क्या करता है, ये कौन करता है, ये आप लोग के कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम आप लोग के हार्ट के दो मेजर पोर्शन बनाते हैं, एक एट्रियल और एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में वो तो तीन चीजें आती हैं, एक होती हैं वॉल्व्स और दूसरे होते हैं लिगामेंट्स। कुछ लिगामेंट्स पाए जाते हैं, आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। और कुछ सेप्टा हम पढ़ेंगे, सेप्टा क्या होता है। कुछ सेप्टास जो होते हैं वो फाइबर से मिलके बनते हैं। अब फाइबर का काम क्या होता है हार्ट में, ये क्यों पाए जाते हैं आप लोग के हार्ट में, क्योंकि ये एक प्रॉपर फंक्शन देता है आपके स्पेशलाइज मायोकार्डियम को और आपके कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम को। अगर आप लोग के फाइबर्स ना होते तो आप लोग के कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम और आप लोग के स्पेशलाइज मायोकार्डियम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। ये हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे आप लोग के जो फाइबर्स होते हैं वो आप लोग के कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम और स्पेशलाइज मायोकार्डियम को एक तरीके से काम करने में हेल्प आउट करता है। इसके बाद आता है आप लोग की एनाटॉमिकल अरेंजमेंट। अब हार्ट आप लोग को पता चल गया कि हार्ट में बेसिकली किस चीज से कंपोज्ड है। अब हम ये देखेंगे कि हार्ट कैसे अरेंज है। तो अगर आप लोग हार्ट को देखें ना तो हार्ट एक घर की तरह होता है। इसके दो साइड होते हैं, एक राइट साइड ऑफ द हार्ट और दूसरा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, दो साइड होते हैं, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब इन दोनों साइड्स में कुछ चेम्बर्स होते हैं, कुछ वेल्स होते हैं, कुछ सेप्टा होते हैं और बाहर से कवर करने वाली एक वॉल होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग हार्ट को देखें तो वॉल्व आप लोगों के हार्ट की दीवारें हो जाती है। सेप्टास उसके अंदर, मतलब दीवारों के अंदर कुछ दीवारें होती है जो कि आप लोगों के चेम्बर्स को अलग रखती है। और कुछ वॉल्व होते हैं, वॉल लाइक चेम्बर के बीच के दरवाजे होते हैं, गेट्स होते हैं। तो अगर आप लोग हार्ट को देखें तो हार्ट एक घर की तरह होते हैं। बाहर दीवारें, दीवारों के अंदर कमरों के बीच चार चेंबर है ना, तो कमरों के बीच अगर आप लोग देखें तो सेप्टास होते हैं, कुछ छोटी छोटी दीवारें होती हैं जो कि आप लोग के चारों चेंबर को एक दूसरे से जुदा रखती है। और कुछ वॉल्स होते हैं, वॉल्स गेट का काम करती हैं, चेंबर्स के बीच के गेट होते हैं कुछ। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि हार्ट के दो साइड्स होते हैं, एक राइट साइड ऑफ द हार्ट
राइट, ये आप लोग के राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया और ये आप लोग का लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या होता में क्या होते हैं, दो चेंबर होते हैं, एक राइट एट्रियम और दूसरा राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसमें भी दो चेंबर होते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग के जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके जो मायोकार्डियम है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम जो होते हैं वो तीन होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ये तीन है। लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम होते हैं वो क्या होते हैं, वो थिक होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग के जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करता है, कहाँ पे, आप लोगों के लंग्स को। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ये ब्लड पंप करता है पूरी की पूरी बॉडी में। तो इसीलिए उसको ज़्यादा फोर्सफुल कंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम है, पंपिंग के जो मायोकार्डियम है वो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट के। ठीक है, अब अगर आप लोग राइट साइड ऑफ द हार्ट देखें तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में एक राइट एट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम में क्या होता है, एक सुपीरियर वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा होती है, मेजर बड़ी वेन होती है जो कि राइट एट्रियम में खुलती है। एक इंफीरियर वेना केवा होती है जो कि राइट एट्रियम में खुलती है। यहाँ पे जो जहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा खुलती है ना, ये तो आप लोग को समझाने के लिए एक सुपीरियर को ऊपर से लेके आए हुए है और एक इंफीरियर नीचे से लेके आए हुए है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पे खुलती हैं। वहाँ पे कुछ साइनस बनते हैं, कुछ अंदर की तरफ क्या कहते हैं कि क्रव बनते हैं। वहाँ साइनसिस में एक स्पेशलाइज मायोकार्डियम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एसए नोड। और वो एसए नोड आप लोगों का पेसमेकर होता है, वो हार्ट बीट को जनरेट करता है। ठीक है, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व होता है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ वाल्व होते हैं, कुछ गेट होते हैं। उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है, किसके जरिए, ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए। ठीक है, अब जो राइट वेंट्रिकल है, वहां से क्या निकलती है, एक आर्टरी निकलती है, मेजर आर्टरी निकलती है जो कि ब्लड को लेके जाती है लंग्स की तरफ, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम के बीच जो कम्युनिकेटरी गेट होती है, वहां पे एक वाल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। तो अगर आप लोग राइट साइड ऑफ द हार्ट को देखें तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में 4-5 चीजें होती हैं। एक सुपीरियर वेना केवा खुलती है, इंफीरियर वेना केवा, सारी की सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाती है और राइट एट्रियम में खोल लेती है। ठीक है, राइट एट्रियम में एक और चीज इंपॉर्टेंट है जहां पे जो हम कहते हैं एसए नोड। एसए नोड एक स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम का पार्ट होता है जो कि इम्पल्स को जनरेट करता है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक गेट होता है, एक वाल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स की तरफ ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके। और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक और कम्युनिकेटरी गेट होती है या वाल्व होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। तो ये सारे के सारे आप लोग के राइट साइड ऑफ द हार्ट में पाए जाते हैं। ये सारी की सारी अरेंजमेंट जो है ये किसकी है, राइट साइड ऑफ द हार्ट की। अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में होता क्या है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एक लेफ्ट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम में आप लोगों की 4 पल्मोनरी वेन खुलती हैं। राइट एट्रियम में 2 वेन खुलती थी, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी, यहाँ पे 2 दिखाई गई हैं लेकिन ये होती 4 है, 2 एक लंग से आती हैं और 2 दूसरे लंग से आती हैं। तो 4 पल्मोनरी वेन जो है वो आप लोग के लेफ्ट एट्रियम में खुलती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है आप लोगों के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। अब जो लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है, एक गेट होता है, एक वॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइट्रल वॉल्व। यहाँ पे ये वॉल्व दिखाया दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, माइट्रल वॉल्व। अब जो लेफ्ट
वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जाता है एओर्टा में ताकि सारी की सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो सके। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक और वॉल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वॉल्व। तो आप लोगों का जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो इन 4-5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। अरेंजमेंट इसकी ऐसी होती है कि 4 पल्मोनरी वेन खुलती है आप लोग के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करती है मेट्रल वॉल्व के जरिए, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के साथ कम्युनिकेट करती है एओर्टिक वॉल्व के जरिए। ठीक है, ये अगर आप लोग दोनों साइड को इकट्ठे करके देखें और पूरे के पूरे हार्ट को देखें तो ये आप लोग का राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया और ये आप लोग का लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया। नॉर्मली क्या होती है कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा आप लोग के अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, और इंफीरियर वेना केवा आप लोग के लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। और सारा का सारा ब्लड जो है वो कहाँ पे ओपन करता है, कहाँ पे लेके आता है, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो राइट एट्रियम से सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल को जाना होता है, और ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच एक गेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये आप लोगों का जो वॉल है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए आप लोगों का जो सारा का सारा ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कहाँ जाना होता है, आप लोग के लंग्स में। तो लंग्स में जाने के लिए यहाँ से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच एक और गेट होता है, एक और वॉल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, अब सारा का सारा ब्लड चला गया कहाँ पे, आप लोगों के लंग्स में। लंग से वापस आता है आप लोग का ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में पल्मोनरी वेन्स के जरिए सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम से सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक और गेट होता है, एक और वाल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रल वाल्व। उसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या मैट्रल वाल्व। अब मैट्रल वाल्व के जरिए सारा का सारा ब्लड आ गया आप लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सारा का सारा कहाँ जाना होता है, एओर्टा में, ताकि सारी की सारी बॉडी को सप्लाई हो सके। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक और गेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। उसे हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व के जरिए आप लोग का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, एओर्टा में, और वो सारा का सारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर जाता है। अब अगर आप लोग देखें तो हमने क्या कहा पहले कि कुछ साइड्स होते हैं, फिर कुछ चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके अलावा आप लोग मैंने बताया कि कुछ सेप्टा, उन चैम्बर के अंदर ही कुछ सेप्टा होते हैं। तो 3 किस्म के सेप्टा पाए जाते हैं जो कि आप लोगों के जो हार्ट के चारों चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उन चारों चैम्बर को एक दूसरे से जुदा करती है। ठीक है, तो अगर आप लोग हार्ट को देखें तो ये आप लोग का राइट एट्रियम है, ये आप लोग का लेफ्ट एट्रियम है। राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों ही एट्रियम है ना, तो दोनों एट्रियम के बीच एक दीवार होती है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक दीवार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। उसे हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, जो बिटवीन द एट्रिया एक दीवार होती है, एक सेप्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब जो यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब दोनों ही वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल के बीच एक और दीवार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसे हम क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो अपर दोनों एट्रिया है और दोनों वेंट्रिकल्स हैं, उन दोनों के बीच एक और दीवार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 3 किस्म के सेप्टा होते हैं जो कि आप लोग के चारों चैम्बर को एक दूसरे से जुदा करती है। एक सेप्टा एट्रिया के बीच, दोनों एट्रिया के बीच,
और एक सेप्टा दोनों वेंट्रिकल के बीच, और एक सेप्टा एट्रियल पोर्शन और वेंट्रिकल्स पोर्शन के बीच। जो एट्रिया के बीच होता है उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, और जो वेंट्रिकल के बीच होता है उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और जो दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब कुछ वॉल्स होते हैं, कुछ गेट्स होते हैं जो कि आप लोगों के चारों पोर्शन के बीच पाए जाते हैं, कुछ वेसल्स के बीच पाए जाते हैं। उसका काम क्या होता है कि ये आप लोगों के ब्लड की प्रॉपर मूवमेंट कराता है। मतलब अगर ये टाइम पे ये गेट ओपन हो जाए, टाइम पे ये गेट बंद हो जाए, तो आप लोगों की जो ब्लड की मूवमेंट है वो ठीक तरीके से होगी। लेकिन अगर ये खुदा ना ख्वास्ता ये गेट वीक हो जाए, खुले ही रहे या सिर्फ बंद ही रहे, तो आप लोगों की जो ब्लड है वो मूव नहीं कर पाएगी आगे, या फिर रुकेगी नहीं अपने टाइम पे, हार्ट बीट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो 4 किस्म के मेजर वाल्व होते हैं, मेजर गेट्स होते हैं जो कि आप लोग के हार्ट में पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, 2 होते हैं, दो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच पाए जाते हैं। तो वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में पाए जाते हैं, मतलब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, उसे हम कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और दूसरा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में पाए जाते हैं, लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, उसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या माइट्रल वाल्व। उसे हम क्या कहते हैं, माइट्रल वाल्व या लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व। इसका थर्ड नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। अब 2 मेजर वाल्व कहाँ पे पाए जाते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी में जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट से निकलती है, और एक एओर्टा में जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से निकलती है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम के बीच राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। और जो आप लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा में के बीच पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। ठीक है। तो ये 4 किस्म के वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व या और एओर्टिक वाल्व। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में देखें ना, तो यहाँ पे आप लोग की बॉडी है, यहाँ पे आप लोगों की बॉडी है। बॉडी से आप लोगों का जो वास्कुलर सिस्टम है, थ्रू कैपिलरी सिस्टम, थ्रू कैपिलरीज सारी के सारी न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे हार्मोन्स, फैक्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, वो सारे के सारे आप लोगों की बॉडी से कैपिलरीज के जरिए पिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पिक हो जाते हैं। और फिर वो थ्रू वीनस सिस्टम, थ्रू वीनस सिस्टम कहाँ चले जाते हैं, आप लोग के सुपीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना क्या हुआ के जरिए राइट साइड ऑफ द हार्ट में ओपन हो जाते हैं। ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में ओपन हो जाते हैं। फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट से मैंने जैसे कि पिछले पिक्चर्स में बताया कि राइट साइड ऑफ द हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। वो कहाँ चली जाती है, आप लोग के लंग्स में। किस पर्पस के लिए ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है, क्योंकि आप लोग के राइट साइड ऑफ द हार्ट में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सके और वहां से ऑक्सीजन को पिक कर सके, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। ठीक है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाते हैं और ऑक्सीजन को हम पिक कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर वहां पे रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है विद सारे न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ चले जाते हैं, पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक सर्कल बन जाता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट से शुरू होके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे खत्म हो जाता है। तो वो सर्कल, वो सर्कुलेशन, वो ब्लड की सर्कुलेशन जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट से चली जाती है लंग्स को, और फिर लंग्स से वापस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आके खत्म हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है विद रिच न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से एओर्टा के जरिए कहाँ चला जाता है ये सारा का सारा ब्लड, आप लोग की बॉडी में। तो आप लोग की बॉडी में क्योंकि उसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत, प्रोटीन की जरूरत होती है, सारी की सारी चीज़ों की जरूरत है। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट की भी जरूरत होती है कि वो आप लोग की बॉडी में चले जाए, यूरिन के जरिए, फिजिक्स के जरिए वगैरह यहाँ पे चली जाए और वो एक्सक्रीट हो जाए आप लोगों के बॉडी से। तो सारी की सारी चीज़ें जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आती है वो एओर्टा के जरिए
एओर्टा के ज़रिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से चली जाती है और पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाती है। और फिर आप लोग की बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम ऑक्सीजन देते हैं उसके ज़रिए उसके यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स देते हैं उसके ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आप लोग के जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वो बनते हैं। वो सारे के सारे कहाँ पे पिक हो जाते हैं? वीनस सिस्टम में। वो सारे के सारे कहाँ पिक हो जाते हैं? वीनस सिस्टम में। और फिर वीनस सिस्टम में सारे के सारे जो आ जाते हैं वो कहाँ पर वापस आते हैं? आप लोग के राइट साइड ऑफ द हार्ट में। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो एक और सर्कल बन जाता है जो कि आप लोग के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से शुरू होता है एओर्टा से, और फिर सारी की सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और फिर वापस कहाँ पे ख़त्म होते हैं? राइट साइड ऑफ द हार्ट में। तो ये एक मेजर सर्कुलेशन होती है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से शुरू होती है और राइट साइड ऑफ द हार्ट पे ख़त्म होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक और छोटी सी सर्कुलेशन होती है थर्ड, जो से हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिएंट्स को पिक करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से आप लोग के वीनस सिस्टम में लाने के लिए। वो आप लोग हम इंशाल्लाह फिर कभी पढ़ेंगे। तो जो आप लोगों की मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो है, एक पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम या पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन या बॉडी की सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट साइड ऑफ द हार्ट से शुरू हो जाती है और फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे ख़त्म हो जाती है। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से शुरू हो जाती है और आप लोगों के राइट साइड ऑफ द हार्ट पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आज के लिए ये जो था ये लेक्चर आप लोगों के पार्ट 1 था। पार्ट 2 इंशाल्लाह आप लोगों के इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।